सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। सबसे प्राचीन नदियों में से एक फरात नदी का पानी सूख गया है। फरात नदी अपने आप में कितने गहरे रहस्य छुपाए हुए हैं जिनके ऊपर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। हजारों वर्षों से शक्तिशाली फरात नदी ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अनगिनत कहानियां देखी हैं और उन सभ्यताओं को पोषण प्रदान किया है जो अब अस्तित्व में नहीं है। हालांकि एक समय की शक्तिशाली फरात नदी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और जैसे ही इसका पानी कम हुआ है, ऐतिहासिक कलाकृतियों का एक अविश्वसनीय खजाना सामने आया है। नदी के प्राचीन काल के नीचे लंबे समय से भूले हुए रहस्यमय प्राचीन संरचनाएं, रहस्यमय प्रतीक और भूले हुए समय के अवशेष छिपे हुए हैं जो अभी भी रहस्य की हवा में लिपटे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने फरात नदी के तल पर ऐसे कौन से रहस्य उजागर किए हैं जो वैज्ञानिक समुदाय को सदमे में डाल रहे हैं। फरात नदी पश्चिम एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दजला नदी के साथ मिलकर यह मेसोपोटामिया की दो परिभाषा पूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी तुर्की में टोरस पहाड़ पर आरंभ होकर सीरिया और इराक में प्रवेश होती है और सत अल अरब दजला नदी से मिलती है और फरात की खाड़ी में गिरती है। इसका जिक्र बाइबल और कुरान दोनों में मिलता है। विशेष रूप से फैसले के दिन के संकेतों में से एक संबंधित कई भविष्यवाणियां जो पूरी हुई हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का संकेत कर रही हैं। 1950 साल पहले यूहन्ना द्वारा की गई भविष्यवाणी सच हो गई है। फरात नदी का पानी सूख गया है। इससे संबंधित ये भविष्यवाणी है। मोहम्मद के द्वारा भी कहा गया था कि सोने का पहाड़ निकलेगा, जो अभी तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। इस नदी का पानी जब सूख जाएगा और इसमें से सोना निकलेगा, इतना सोना निकलेगा कि सोने का पहाड़ बन जाएगा, तब कयामत बहुत नज़दीक होगी। हदीस इस्लाम द्वारा मान्यता सोने का पहाड़ निकलेगा। यह भविष्यवाणी एक आलोचनात्मक भविष्यवाणी है क्योंकि अपेक्षित युद्ध मेहदी के आगमन से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब मेहदी आएगा तब ये फरात नदी सूखेगी और इसमें से वो पार होगा। फरात नदी के सूखने की भविष्यवाणी पवित्र बाइबल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 16:12 में लिखी हुई है, जिसका अर्थ है कि पूरब के राजा हरमगदोन के लिए तैयार हो सकता है रास्ता। पवित्र बाइबल में प्रत्येक भविष्यवाणी सच हो गई है। यदि आप अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आप स्वीकृत समय हैं, तैयार रहें क्योंकि समय निकट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु का आने का समय बहुत ही नज़दीक हो गया है। यदि पृथ्वी पर किसी नदी ने समय की रेत पर अपना नाम अंकित किया है तो वह फरात नदी है। यह दुनिया के सबसे पुरानी नदियों में से एक है और इसने कई प्राचीन सभ्यताओं को विकसित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आज इसके आसपास के तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हाल के दिनों में यह पानी का भंडार रहस्यमय तरीके से सूख रहा है। जितना अधिक यह पीछे हटता है उतने ही अधिक रहस्यमय हम इसके नदी तले में खोजते हैं। अब एक और चौंकाने वाली खोज हुई है। फरात नदी का इतिहास बाइबल में हमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। हम देखते हैं उत्पत्ति में, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में हो गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहां सोने मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गियोन है। वह वही है जो क्रूस के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो अशूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। यिर्मयाह में इस तरीके से इसका वर्णन मिलता है, हे परम प्रधान, तूने इस स्थान के विरोध में कहा है कि इसे काट डालो, कि क्या मनुष्य क्या पशु, इसमें कोई ना बचेगा। चरण यह सर्वदा उजड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब उस पर एक पत्थर बांधना और
उसे फरात के बीच में फेंक देना। भविष्यवाणी हो रही है और ये पूरी हो रही है। फरात नदी का सूख जाना रहस्यमय ही है, जो कई भेदों का खुलासा होगा, जैसे कि 2 गवाहों का प्रकट होना, एक महायुद्ध की तैयारी होगी जिसे कुरान में मेहदी का युद्ध कहते हैं, और मसीह विरोधी का प्रकट होना, और इसके बाद यीशु मसीह का आना। यह सारी बातें इस चीज़ की ओर संकेत करती हैं कि एक साथ होने वाला यह सब कुछ एक भयानक दिन का संकेत कर रहा है, जो कि अभी भी शुरू हो सकता है। हम बहुत नज़दीक हैं इसके। इन भेदों को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे, और वे चारों दूत खोल दिए गए। जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और इसका रहस्य यही है कि ये जो समय है जब फरात नदी सूख जाएगी, इस समय के लिए एक भयानक युद्ध रखा हुआ है। और बाइबल इसे स्पष्ट तरीके से इस तरीके से समझाती है, हर एक चीज़ को समझाती है कि फरात नदी का पानी सूख जाता है। हम इसको बड़े अच्छी तरीके से जब बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से प्रकट होती है, और बाइबल अच्छी तरीके से इसको प्रूव करती है। आगे जब हम पढ़ते हैं, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे इस दर्शन में घोड़ों और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग, धूमकेतु और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांप की सी थीं, और उन पूंछों के सर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मारियों से ना मरे थे, उनके हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्ति की पूजा ना करें, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। परफेक्ट भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। इसे हम देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 12। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उड़ेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूरब दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुँह से और उस पशु के मुँह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुँह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगदोन कहलाता है। यह एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे हरमगदोन की लड़ाई कहा जाता है। फरात नदी